साथियों, ये जो देख रहे हैं आप, आज एक कबड्डी का आयोजन है जिसमें ग्रामीण परिवेश में इसे पचई भी कहते हैं। तो इस दिन जो है सुबह सभी युवा साथी जो है अपने गांव में खेत में जा कर के कबड्डी का आयोजन करते हैं, इस खेल का आयोजन करते हैं। और ये काफ़ी प्रचलित खेल है जिसकी विशेषताएं भी हैं। जैसे कबड्डी जो है मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में भी खेली जाती है। कबड्डी का नाम जो है उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस खेल को दक्षिण में चेडू गुडू और पूर्व में हू तूतू के नाम से भी जाना जाता है। और यह खेल भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ भी इसको खेला जाता है, जैसे कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका और पाकिस्तान। वहाँ पर भी ये काफ़ी लोकप्रिय खेल है। और जैसे कि भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी देश में ये काफ़ी खेला जाता है। और ये ग्रामीण अंचल का एक तरह से सबसे प्रचलित और प्रमुख खेल है। और ये यहाँ पर साल भर में एक ही बार खेला जाता है, जिसमें ये बरसात के समय में इसका आयोजन होता है। और जब यह त्यौहार होता है, मकर संक्रांति का त्यौहार होता है, उसके कुछ दिन पहले से ही गांव के युवा जो हैं इसको खेलते हैं। और उस दिन जिस दिन इसका आयोजन होता है, जो लास्ट दिन होता है मकर संक्रांति का, उस दिन सभी युवा गांव के ग्रामीण के जो भी युवा होते हैं सभी लोग वहां पे पहुंचते हैं और टीम बना करके खेलते हैं। चूँकि गांव में ऐसे ही जितने सदस्य हो जाते हैं उनको उसमें शामिल करके खेला जाता है। लेकिन इसके जो कुछ नियम हैं उस नियम के आधार पर इसको खेला जाता है। और एक चीज़ आप लोगों को और बताते चले कि यह तमिलनाडु, कन्नड़ और मलयालम में यह इसका जो इसे कहते हैं, इसका नाम है, एक का है कै हाथ, पीडी यानी पकड़ना का रूपांतर रूप है जिसका अनुवाद है हाथ पकड़े रहना। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। और इसमें जो नियम है उसमें साधारण रूप में इसे जब इसको खेला जाता है तो साधारण शब्दों में इसमें अंक हासिल करने का होता है। और इसमें 2 टीम होती हैं, उनके बीच जो स्पर्धा की जाती है, जिसमें से एक टीम से कोई एक सदस्य दूसरे टीम में जाता है और वहाँ जितने लोग वहाँ खड़े रहते हैं उसमें से उनको छूने की कोशिश करता है। छू करके अगर छू लेता है और छू करके बच जाता है, निकल जाता है वहाँ से, तो वह जीतता है। और अन्यथा वहाँ के जितने भी वहाँ की टीम के जो खिलाड़ी होते हैं अगर उनको पकड़ लेते हैं तो उनको मरा कहा जाता है, उनको फिर आराम करने के लिए बोला जाता है। तो इसमें जो है एक टीम का रेडर उसे कहते हैं और वह कबड्डी बोलने वाला होता है। वह विपक्षी पाले में जाता है और वहाँ पर मौजूद खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करता है। तो जैसा कि आप लोग इसको जानते भी होंगे, इस खेल को देखे भी होंगे और वो आप लोगों को पता ही होगा। और कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 7 कोर्ट में होते हैं और 5 रिज़र्व होते हैं। कबड्डी कोर्ट डासबॉल गेम जितना बड़ा होता है। कोर्ट के बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है जो इसे 2 हिस्सों में बांटती है। कबड्डी महासंघ के हिसाब से कोर्ट का माप जो होता है, वो जो क्षेत्र होता है वह 13 मीटर और 10 मीटर होता है। तो इस तरीके का वहाँ का ज़मीन होती है उसी हिसाब से, और वहाँ पे बीच में लाइन खींच करके कबड्डी का आयोजन होता है। और खिलाड़ियों के पाले में आने के बाद टॉस जीतने वाली टीम सबसे पहले कोर्ट की साइड या रेड करना चुनती है।
रेफरी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है और विपक्षी खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करता है। वह अपनी चालाकी का उपयोग कर विपक्षी खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में अगर वह विपक्षी टीम के किसी भी स्टॉपर को छूने में सफल होता है तो उस स्टॉपर को मरा हुआ डेड समझ लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस खेल का आयोजन होता है और यह इसकी जो समय सीमा होती है, ये खेल आमतौर पर 20-20 मिनट के 2 हिस्सों में खेला जाता है और हर हिस्से में टीमें जो होती हैं वो पाला बदलती रहती हैं। इसके बीच में 5 मिनट का ब्रेक भी मिलता है। हालांकि आयोजक जो होते हैं इनके हिस्से की अवधि 10 या 15 मिनट की भी कर सकते हैं। हर टीम में 5-6 स्टॉपर यानी पकड़ने में माहिर खिलाड़ी जो होते हैं और 4-5 रेडर जो छू कर के भागने में माहिर होते हैं उनको रखा जाता है और एक बार में सिर्फ 4 स्टॉपरों को ही कोर्ट पर उतरने की इजाज़त होती है। जब भी स्टॉपर किसी रेडर को अपने पाले से बाहर जाने से रोकता है उन्हें 1 अंक मिलता है, लेकिन अगर रेडर उन्हें छूकर भागने में सफल रहता है तो उसकी टीम को अंक मिल जाता है। मैचों का आयोजन आयु और वज़न के आधार पर किया जाता है, परंतु आजकल महिलाओं की भी काफ़ी भागीदारी हो रही है। पूरे मैच की निगरानी 8 लोग करते हैं, 1 रेफरी, 2 अंपायर, 2 लाइन्समैन, 1 टाइम कीपर, 1 स्कोर कीपर और 1 टीवी अंपायर। ठीक है, इस तरीके से इसका आयोजन होता है और लोग इसको काफ़ी उत्सुकता से इसको खेलते हैं और पिछले 3 एशियाई खेल में कबड्डी को शामिल करने से जापान और कोरिया जैसे देश भी कबड्डी की लोकप्रियता बढ़ी है। वहाँ पर भी कबड्डी का आयोजन होता है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये देखिए गांव के लोग हैं और ये काफ़ी उत्सुकता से खेल रहे हैं और ये जो खेल है यह है अन्य देशों में भी इसका आयोजन हो रहा है और ये जो मैच है ये इसका आयोजन कब हुआ था, कैसे हुआ था, जैसा कि आप लोगों को इसमें हम बताते चलें। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, क्योंकि पहले गांव में आजकल के जो मनोरंजन के साधन नहीं थे तो उस समय इस तरीके का खेल का आयोजन काफ़ी अधिक होता था और इसी से वो अपना मनोरंजन किया करते थे। और आजकल की तरह जैसे आजकल हैं वह किस जो है टीवी वगैरह हैं उसके माध्यम से सभी लोग अपना मनोरंजन कर लेते हैं। और इसमें देखिए इस भारत को विश्व विजेता कहा जाता है और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन जो है 1936 में बर्लिन ओलंपिक हुआ था। ठीक है, और आप लोगों को अभी बता भी दिया गया है इसका जो है आकार होता, क्षेत्रफल कितना होता है। और कबड्डी का पहला जो है प्रतियोगिता 1918 में खेला गया था। तो आजकल जो है भले ही खेलों पर क्रिकेट का राज हो, मगर 2016 के कबड्डी वर्ल्ड कप के बाद यह जग जाहिर हो गया कि इसे चाहने वालों की भी कमी नहीं है। नए खेलों में आजकल विश्व में सबसे तेज़ी से फैलने वाला खेल जो है यह कबड्डी है। कबड्डी भारत का पारंपरिक खेल है। इसका जन्म हमारे देश में हुआ था। आज तक कबड्डी का जन्मदाता ही चैंपियन है। यह इस खेल के प्रति देश की सद्भाव और जनमानस का जुनून है। दूसरे खेलों की बात करें तो क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड आज इस खेल में हेय दृष्टि से देखा जाता है।
मगर कबड्डी में शुरुआत से आज तक हमारी महारत हासिल है। आज का लेख कबड्डी प्रेमियों के लिए है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत से बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को ये जानकारी हो सके और आप लोग इस लोकप्रियता को, इस खेल की लोकप्रियता को जान सकें और इसके इतिहास को आप लोग जानने का प्रयास करें कि ये कबड्डी क्या चीज़ है। और इसको चूँकि ये हमारे देश का ही खेल है और हम ही लोग जो है इसको नहीं जान पाते हैं, इसको जानने का प्रयास करना चाहिए। और चूँकि हमारा देश जो है यह है कई चीज़ों में महारत हासिल किया हुआ है और यह है इस खेल का जो उद्भव हुआ था, जो शुरुआत हुई थी, ये प्राचीन भारत के तमिलनाडु में हुआ था। आधुनिक कबड्डी इसी का संशोधित रूप है जिसे विभिन्न जगहों पर अन्य कई नामों से जाना जाता है। ये विश्व स्तरीय ख्याति सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक से मिली थी और सन 1938 में इसे कलकत्ता में राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित किया गया था। सन 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन का गठन हुआ और कबड्डी खेले जाने के नियम मुकर्रर किए गए। इसी फेडरेशन को अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से सन 1972 में पुनर्गठित किया गया। इसका प्रथम राष्ट्रीय टूर्नामेंट चेन्नई में इसी साल खेला गया था और इस तरह की जानकारी आप लोगों को देना बहुत ही ज़रूरी था। कबड्डी को जापान में भी बहुत ख्याति मिली। वहाँ इस खेल को सुंदर राम नामक भारतीय सन 1979 में सबके सामने रखा। सुंदर राम उस समय अमेच्योर कबड्डी के एशियाई फेडरेशन की जानिब से इस खेल को लेकर जापान गए थे। वहाँ उन्होंने लोगों के साथ मिलकर 2 महीने तक इसका प्रचार किया। सन 1979 में इस खेल का भारत और बांग्लादेश के बीच का मुकाबला भारत में ही खेला गया। सन 1980 में इस खेल के लिए एशिया चैंपियनशिप का आगाज़ किया गया जिसमें भारत ने बांग्लादेश को हराकर इस टूर्नामेंट को जीता। इस टूर्नामेंट में इन 2 देशों के अलावा नेपाल, मलेशिया और जापान भी थे। तो इस खेल को एशियाई खेल में सन 1990 में शामिल किया गया। इस दौरान इस खेल को बीजिंग में कई अन्य देशों के बीच मुकाबले के साथ खेला गया। तो आप लोगों को ये चीज़ अब तो पता ही चल गया होगा और क्योंकि हमारे ये गांव के ही हैं। इसमें देखिए गांव-गांव के बीच इसको रखा जाता है। जैसे ग्रामीण अंचल में जब ये खेला जाता है इस खेल को तो गांव के लोग काफ़ी प्रेम से, उत्सुकता से इस खेल को खेलते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की रंजिश ना हो और ये रंजिश से नहीं खेलते हैं, काफ़ी प्रेम से खेलते हैं। और इस खेल को जब खेला जाता है तो काफ़ी आनंद आता है। आप लोग जितने लोग जानते हैं इस खेल के बारे में, खेले हैं, उनको तो पता ही है कि इस खेल का मतलब क्या है, इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस तरीके से खेल होता है। इसमें इस खेल को खेलने से आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है, आप स्वस्थ भी रहते हैं। शारीरिक आपका जो श्रम होता है वो इससे हो जाता है। काफ़ी आनंद पूर्वक इस खेल को खेला जाता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह सभी लोग अपने गांव में जाकर के खेत में इस तरीके का मैदान होता है, वहाँ पर खेलते हैं। फिर घर पर आते हैं तो अच्छे अच्छे पकवान बने रहते हैं,
और उसका सेवन करते हैं, काफ़ी आनंद उठाते हैं और काफ़ी मज़ा आता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जान सकें, और अगर आप भूल गए होंगे तो उसको आपको फिर से याद दिलाने का एक प्रयास था और आप लोग काफ़ी आनंद लिए होंगे। अगर आप लोगों को आनंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। और इस तरीके की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम आप लोगों को ग्रामीण अंचल की और भी चीज़ें आपको दिखा सकें, आपको बता सकें, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी कुछ जानकारियाँ मिल सकेंगी और आप लोग भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं इससे। तो चलिए ठीक है, फिर अब ये वीडियो जो है यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक ले जय जवान जय किसान, धन्यवाद। शुरू कर ना कादी घान कहूँ ना पत्नी हर एक पत्नी भैया